आज हम लोगों ने एंट्री ली थी 57 में और अभी हो रहा है 138। और 57 में एक्चुअली मैंने ज़्यादा पैसा यूज़ नहीं किया इसमें। आज बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ, तो मैंने बस 10,000 रुपया डाला था, ठीक है। और 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 10,000 रुपये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कभी ना कभी कोई ना कोई बहाना दे के वो पैसा दिए ही जा रहा है। तो साइकोलॉजी टेस्ट करने के लिए ना आपको कभी भी आपको ये नहीं करना है, पैसा ज़्यादा मत डालना, ठीक है। अगर आप 10,000 को 1 लाख बना सकते हैं, तभी आप 1 लाख को 10 करोड़ बना सकते हैं, है ना। तब जाके आप 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये डालना। आदमी लोग क्या करते हैं, लूज़ कर रहे और पैसा डाल रहे, लूज़ कर रहे और पैसा कर, इस तरह से पैसा और क्या होगा आपका आस्ते आस्ते ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। अभी आप आराम से रह सकते हैं, क्योंकि अभी भी ब्रेकआउट दिया इसने, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं लग रहा है, क्योंकि सभी जो वीकली अगर देखा जाए ना, वीकली RSI इसका देखा जाए तो वीकली RSI 60 के ऊपर जाना मैंने बहुत बड़ा बात होता है। और ऐसे भी डेली में भी, क्योंकि देखिए मुझे पूरा बैंक निफ्टी का प्रिंटेड है, मंथली कहाँ है, कहाँ कब इसने सपोर्ट लिया, जब गिरा था वो मंथली मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है अभी। तो सबको तो पता है ऊपर जा रहा है, लेकिन वीकली अगर 60 से ऊपर पार करके ऊपर की तरफ जाना है तो ये हाईली बुलिश माना जाएगा। तो ये हफ्ते तक भी आप इसको रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी मार्केट एक बुलिश दे रहा है। और हाँ, याद रखना कि शॉर्ट टर्म में वो ऊपर नीचे करता रहेगा, इसीलिए आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको चुपचाप से एग्ज़िट करने में भी सही है। तो यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक ट्रिगर लगा दिया था 35 का, क्योंकि अभी जाएगा, अभी थोड़ा सा रिटेस्ट लेके जाएगा ऊपर। लेकिन अभी क्या था ना, तो ये ऑटोमेटिकली आउट हो गया। तो अब स्टॉक का ये बेनिफिट है कि वो आपको झटाक से आ जाएगा, झटाक से उसको ख़त्म कर देगा। तो अभी देख रहे हैं 1,822 का हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट, लेकिन 1,600 दिखा रहा है, क्योंकि और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी आपने देखा 57 में एंट्री था, तो 100% एंट्री है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट टोटल इसमें 1,800-900 का ही था, और इसने 1,800 का 100% प्रॉफिट दे दिया इसने, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए माइंडसेट और ये भी चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए आपको, और पेशेंस चाहिए, ठीक है। अब मैं दूसरा एंट्री तब बनाऊंगा जब ये थोड़ा रिटेस्ट करेगा, या फिर इसके ऊपर वाला कॉल जो है ले लूँगा, क्योंकि अभी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो जाता है ना, तब आप मार्केट आपके कंट्रोल में रहता है। लॉस हो जाता है ना, तब आप मार्केट के कंट्रोल में हो जाते हो। तो यही प्रॉब्लम होता है मार्केट में। तो जब प्रॉफिट हो जाता है, आप अगर रहे ना रहे 10 रुपये भी प्रॉफिट है तो कोई बड़ा बात नहीं, लॉस नहीं हो रहा है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में। चलो, मेरा कल था 300 रुपये का लॉस, क्योंकि कल मार्केट बहुत बवाल किया, रुका हुआ था एक्सपायरी के दिन में, सोचा कुछ होगा, लेकिन एक्सपायरी के दिन में कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये एक्सपायरी में होने वाला चीज़ फ्राइडे के दिन में हो रहा है आजकल। तो लास्ट वीक भी आपने देखा फ्राइडे में मोमेंटम था इस वीक में, क्योंकि एक्सपायरी के दिन का जो वॉलेटिलिटी होता है ना, बाप रे बाप, एक कैंडल मैंने एक ही बार 100 से 0.1 बन जाता है। तो वो वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई रिस्क रहता है। लेकिन आपको अगर श्योरिटी है एक्सपायरी के दिन में, तभी आपको लेना चाहिए, आपको ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी जो है आपको हर समय साथ देगा, लेकिन पैसा आपका माइंडसेट से ही बनता है, ये मैंने सीखा है। क्योंकि माइंडसेट इसलिए क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी में भरोसा होना पड़ेगा, और बार बार री एंट्री भी करना पड़ सकता है। कम से कम मैंने देखी कितने बार एंट्री किया। ये तो स्टार्टिंग में तो इसने 1 आवर का जो ब्रेकआउट किया था, उसमें लगा कि ये पुट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैंने पुट में एंट्री लिया था, लेकिन मैंने जब देखा ये ज़रा रेंज शिफ्ट हो गया, 60 सपोर्ट लेगा RSI का, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, इसीलिए हमने तो कहा नहीं, अभी मार्केट बुलिश है, 60 में सपोर्ट ले रहे हैं। अभी ये ऑन गोइंग है, अभी जा रहा है। मैं एक्चुअली स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता था, लेकिन लगा जब आपको लग रहा है कि आपका दिन का हो गया, मेरा टारगेट एक्चुअली रहता है 1,000, तो 1,800 हो गया, तो नहीं, हटाओ, इसको हटाओ, क्योंकि अभी देखते हैं क्या है। फोमो नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉफिट में है तो आपकी फोमो है ना। अब 10 रुपये भी प्रॉफिट में है तो आप चुपचाप से बैठिए, देखिए दूसरा कब मोमेंटम मिलता है, क्योंकि 90% 95% हमको वेटिंग करना चाहिए। हाँ, टोटल अगर ऑर्डर देखा जाए तो मैंने
9 ऑर्डर एंट्री एग्जिट का भी होता है। तो यहाँ पर मैंने टोटल ट्रेड में जो लिया होगा ना, मैं देखता हूँ आपको टोटल ट्रेड आज का कितना हुआ होगा। एक तो हमारा ऑर्डर डाबर का है, वो जो डाबर का मैंने लिया था पहले से ही। अरे भाई कहाँ गया कर्सर, पी में लिया था पी में सुबह सुबह आके प्रॉफिट हो रहा था, मैं सोचा थोड़ा कंटिन्यूड मोमेंटम होगा, तो इमीडिएटली मैंने स्विच किया। जब इसने देखा मैं एक RSI में रेजिस्टेंस लेता है, एक RSI में सपोर्ट लेता है, जब मैंने देखा कि ये सपोर्ट लेने जा रहा तब मैंने इसको इमीडिएटली 30 में एग्जिट कर दिया था, जिसमें मुझे 247 का लॉस हो गया था। तो मैंने आज सोचा कि चलो बंद कर देते हैं, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, अभी मोमेंटम बन रहा है ऐसा लग रहा है, तो मैंने इसको 57 में एंट्री कर ली थी। और जब मोमेंटम रहता है ना तो एक्चुअली वो पैसा दे देता है आपको, मार्केट दे देता है, लेकिन 90% वो मूव नहीं करता। यही प्रॉब्लम है मार्केट का, तो आपको वेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे 3 ट्रेड्स हैं, ठीक है। पहले मैंने प्रॉफिट किया, तो मुझे प्रॉफिट से ही मैंने सोचा उसका लॉस हो जाएगा, लेकिन जब उसने ब्रेकआउट कर दिया मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कुछ और कर रहा था, तो नहीं तो मैं आगे इसको एग्जिट कर देता, इतना लॉस मैं होने नहीं देता हूँ एक्चुअली। अब क्योंकि आपके पास 10,000 का कैपिटल है ना, तो आप जीरो के हिसाब से क्या समझ लीजिए, मैं 10,000 1,000 जो है $10,000 के हिसाब में अगर रख ले रहे आप मान लीजिए, तो आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली आपका माइंड से चेकिंग है ना। आपको थोड़ी ना पैसा अभी कमाना है, पैसा कब कमाएगा जब आप कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट में रहना शुरू कर देंगे, तब आप पैसा मांगिए या फिर बाद में लेके आइए कहीं से। अभी इनिशियल स्टेज में मेरा एडवाइस है कि मैं 2 साल हो गया, ठीक है, मार्केट में क्यों टिका हुआ हूँ, क्योंकि रुक सकता हूँ, पेशेंट ले सकता हूँ, और महीने में 10,000 हार सकता हूँ इसमें। मैंने 10,000 जो रखा हुआ है वो देने के लिए रखा हुआ है, समझ गया ना। तो आप जब देने के लिए रखो, अब मेरे देखिए ये मेरे एक महीने से ज़्यादा हो गया और ये पैसा ख़त्म ही नहीं हो रहा है मेरा। इसमें मैंने प्रॉफिट करके टाटा मोटर्स में मोमेंटम अच्छा मिल रहा था, तो मैंने टाटा मोटर्स को भी ले लिया। अभी 3% इसमें प्रॉफिट चल रहा है, बस एक ही शायद 2 लिया होगा, अच्छा 2 लिया होगा। चलो ये 1,000 मैंने लास्ट फ्राइडे को 4,000 प्रॉफिट हुआ था, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अभी ये रिकॉर्डेड है, ये सोचा रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसको। और आप जब स्टॉप लॉस दे देते हैं ना आप स्टॉक में, तो अच्छी तरह से हिट करता है। आई लाइक आप स्टॉक बेटर देन जीरोधा। जीरोधा में पहले करता था ना, जीरोधा मुझे आजकल पसंद नहीं आता है। एक तो चार्ज करता है बिना मतलब का, और लगता है कि वो मेरा पैसा पूरा खा लेता है चार्ज करते, ऐसा फील होता है मुझे, है ना। तो मैं जब देखता हूँ भाई इतना पैसा डाला था, और ट्रेड कितने भी इसमें ट्रेड का दाम मुझे लगता है कि यहाँ तक कम दाम है, और मेरे लिए अब स्टॉक लॉक किए, ऐसा होता है, ऐसा फील होता है सबको कि जीरोधा अब स्टॉक सूट करता नहीं सूट करता। तो ओवरऑल अब यहीं तक। आप लोगों को स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है तो मैसेज कीजिए, मैं फ्री में करूँगा, क्योंकि मुझे पैसे के लिए नहीं। देखिए जो भी ये जो भी स्टेज में पैसा कमाने के चक्कर में जा रहा है ना, वो 90% लूज ही कर रहा है, ठीक है। और बाज़ार में बैठे हुए हज़ारों गुरु जो पैसा बहुत ज़्यादा लेके करते हैं, इनमें से बहुत सारे जेन्युइन है, बहुत सारे नॉन जेन्युइन भी है। जैसे सबसे जेन्युइन है हमारे मलकान व्यू, ठीक है। जितना भी मैंने सीखा है उनके यूट्यूब से, ट्यूसडे टेक्निकल टॉक से, और मैंने कितने छोटे छोटे कोर्सेज भी अप्लाई किए 10,000 15,000 के, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मार्केट के बारे में आइडिया और एडवाइस मिलता है। लेकिन आप अगर उनका की पॉइंट पकड़ना चाहते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उनका और उनके गुरु के साथ का इंटरव्यू देखिए। उनका जो गुरु है CK नारायण, वो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट माने जाते हैं इंडिया के। तो वो मार्टिन प्रिंग का बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। अगर आप मार्टिन प्रिंग सही से पढ़ जाएँ, उसके स्ट्रैटेजी वगैरह सही में उनको समझ में आ जाए, आपको RSI स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए, तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल। अभी जो मैंने ट्रेड लिया था ये भी RSI स्ट्रैटेजी में था। इसको बोलते हैं एक्सपायरी लेवल 1, जो हम लोगों ने सीखा था। ये OPL ऑप्शन प्रीमियर लीग में हम लोगों ने सीखा था। इसमें क्या होता है, इसमें जब आपका 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जब 60 RSI को सपोर्ट लेता है, ठीक है, नहीं टूट नहीं देता है, रेजिस्टेंस भी ले सकता है वो, ठीक है, ये इसको देखना ज़रूरी है। जब ये सपोर्ट लेता नहीं भाई, नहीं जा रहा है नीचे, नहीं जा रहा है ये, समझ रहे ना, उसको आप और ज़्यादा चेक कर सकते हैं 1 आवर के RSI टाइम फ्रेम से भी, ठीक है, वो भी आपको सपोर्टिव लगेगा। एक्चुअली रेंज शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा है ना
कि मैंने दूसरी किताबों में पढ़ा रेंज शिफ्ट के बारे में, तो मुझे ये आइडिया लगा कि रेंज शिफ्ट जो हो रहा है ना, हम लोग को देखना है कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरा था या फिर नीचे से ऊपर आ रहा था। अभी मार्केट 2-3% एक बार गिर चुका था। आपने जिसने जो फ्राइडे को पैसा बना था वो गिरा था, उस समय धड़ाधड़ पैसा बना था, ठीक है। और ऐसा नहीं लग रहा था कि उठने में, क्योंकि उठने में मार्केट बहुत हिचक खिंच के उठकता है, अंडे से अंडे में ब्रेकआउट है कि ब्रेकआउट हो गया फिर भी आदमी लोग पैसा नहीं डाल रहे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया आदमी ने। और बहुत आदमी को ये डर लग रहा है साला ये फॉल्स कैंडल तो नहीं है जो ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आएगा पैसा खाएगा, है ना। तो इसमें आदमी लोग को बहुत डर रहता है। लेकिन जब ब्रेक डाउन होता है ना, चलो चलो सब लोग निकालो ज़बरदस्त, तो उस दिन मेरा 3-4 हज़ार रुपये ऐसे ही बन गया था। वो ये एक ही इसमें अलॉट में, और बस इन्वेस्टमेंट रहा होगा उस दिन सिर्फ 1400 रुपये ही था। तो मैंने उसी में से कितने खरीदा था, और वो मैंने 2-3% नीचे गिरता रहा ना, तो मैं उसको एग्ज़िट नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिया था उसको। क्योंकि जब आप सही है तो आप उसको एग्ज़िट क्यों करेंगे, आप प्रॉफिट में एक ट्रेडिंग लगा दीजिए, बस हो गया काम। इसमें मैंने ट्रेडिंग नहीं लगाया, क्योंकि इसने ये ऐसे रुक रुक के नहीं गया ना, एक ही बार चला गया, इसीलिए मैंने इसको आगे एग्ज़िट कर दिया। 35 में एग्ज़िट किया था ना, नहीं तो अभी 250 रुपये कम मिलता, समझ लीजिए 10 पॉइंट नीचे आ गया, अभी 12-13 पॉइंट नीचे आ गया। तो 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 अभी मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था ना, तो हालांकि इसका RSI में रेंज शिफ्ट हो रहा था 1 आवर के टाइम फ्रेम में, अगर आप देखें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, है ना, लेकिन वो फॉल्स रेंज शिफ्ट था। इसको भी हम लोग को समझना जरूरी है। वो फॉल्स रेंज शिफ्ट इसलिए था क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ जब जा रहा है ये, है ना, जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो कहने का मतलब ये कि ऊपर जाने के लिए तो ऊपर जा रहा है ये, अदरवाइज इसको ब्रेक डाउन करना रहता है। वो एक सपोर्ट नहीं बनाता, एक देखिए अपवर्ड मोमेंटम बना रहा है, कहीं हायर हाई बना के जा रहा है ऊपर, है ना। अब उसको इसने अभी कंफर्म कर दिया, नया हाई डाल दिया इसने, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड में। और वीकली जो है RSI वो भी वेरी सपोर्टिव है। वीकली माने दादाजी होते हैं, दादाजी के पिताजी होते हैं। दादाजी तो हमारे मंथली है, लेकिन पिताजी जब वीकली वाले कैंडल और डेली वाले कैंडल, तो डेली वाले कैंडल को मैंने देखा नहीं, लेकिन वीकली और मंथली मुझे पता है कि दोनों RSI अबव दैट। और अभी मैं छोटा टाइम फ्रेम में कर रहा था, तो इसीलिए मैं अभी आवरली टाइम फ्रेम में देख रहा था। आवरली टाइम फ्रेम में डेफिनेटली आवरली टाइम आप खोल के देख सकते हैं अपना चार्ट। आवरली टाइम फ्रेम में अभी 66 है, तो आवरली टाइम फ्रेम में 66 हो रहा है इसका। चलो, तब इसका मतलब ये हो गया कि आवरली में बुरी है। और मैंने बस एक्सपायरी लेवल 1 का ये है ना टॉपिक की, वो आपको 60 का टाइम फ्रेम जो है, 60 का RSI जो है, वो आपको सपोर्ट ले रहा था। RSI 60 RSI में सपोर्ट लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा था, तो वो बड़ा कैंडल जो होता है वो स्टॉप लॉस बन जाता है, और उसके ऊपर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो उसी में सक्सेसफुल है लगभग, समझ लीजिए आज का ट्रेड सक्सेसफुल रहा। और पिछली बार लास्ट वीक का तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। लेकिन ऐसा हुआ ना, आपने फ्राइडे को कमाया, बीच में और एक 1000 कमाया था, लेकिन उसके बीच 1000 का लॉस भी हुआ है, ठीक है। वो सबसे बड़ा लॉस रहा मेरा। और ये अभी जो है, नहीं आप देखिए 1000 उस तरह से मत लीजिए। मैं क्यों बड़ा बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट, जैसे आज का पॉइंट है, फिर आज का हम लोग देखते हैं मैंने बाय कब किया था। देखिए आप आज का बाय जो है 57 रुपीज़ में किया था ना। एवरेज प्राइस, अरे भाई एवरेज प्राइस 135 लगाया था, और ये 130 में सेल किया था। मैंने 5 रुपये खा लिया। ऐसा लग रहा था कि 35 लगाया हुआ था। चलो कोई नहीं, क्योंकि 41 तक गया था, तो उस समय मैं एग्जिट करने में वीडियो बना रहा हूँ। चलो कोई नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब वो हिट कर देता है हाई में, उसी समय एग्जिट कर देता हूँ। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, उसमें तो आपको जितना मिल रहा है मिल रहा है। अब ये हो सकता है कि और नीचे जाके ऊपर जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है ये, तब आप दूसरा कॉल उसके ठीक ऊपर हो, जैसे कि 43900 का था मेरा, और कितना था 44220। अच्छा मैंने 4343, अच्छा मैंने लगा के रखा था क्लोजर इन द मनी आउट ऑफ
एट द मनी भी था, लेकिन पैसा कम है ना, तो आउट ऑफ द मनी में भी आप पॉइंट ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर आउट ऑफ द मनी में सोच लीजिए कि मेरे पास दो लगे हुए हैं इधर कॉल, मेरे 42400 का कॉल भी लगा हुआ है, जिसको मैंने 300 के रेंज में देखा था, अभी 560 हो गया, वो ऑलमोस्ट 100%। तो वो भी 100% हुआ, ये भी 100% हुआ। ये देखिए, ये 57 का था और ये बना 60 का ना, 60 के हिसाब से थे 120 है ना, तो मोर देन वो 100% रिटर्न है। तो मैंने जितना इन्वेस्ट किया था वो आ गया एक ही लॉट में बस, और एक ही ट्रेड में समझ लीजिए थी, और 2 ट्रेड का चार्ज मेरा कटेगा, तो वो माइनस हो जाएगा। समझ लीजिए 2 ट्रेड का ये चार्ज करता है आपका 20 या 25 रुपया, 50 रुपया करके ट्रेड का चार्ज करता है। चलिए, तो टोटल मेरा और इसमें माइनस हो जाएगा, समझ लीजिए 150 रुपये कम हो जाएगा टैक्स वगैरह कट के, तो 1500 रुपया पॉकेट में गया है ना। काम ख़त्म, बस आज का काम ख़त्म। और बस वेट करना है, देखिए कि काम ख़त्म, मतलब ये नहीं कि मैं डर गया और मैं दूसरा ट्रेड नहीं करूँगा, दूसरा ट्रेड करूँगा उधर कवा जाऊँगा, नहीं, मुझे वेट करना है, देखना है। अगर स्ट्रैटेजी में कुछ बैठ रहा है तब मैं ट्रेड लूँगा, तभी आदमी पैसा बना सकता है। चलिए।